अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मुनीब सलाउद्दीन फ्रॉम विलार रियल्टर्स नेटवर्क। जैसे कि आप पहले जानते हैं, हमारे चैनल के ऊपर जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं वो जानते हैं कि हम लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं और काफ़ी लोगों ने हमारे थ्रू सेलिंग और परचेजिंग भी की है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वाली बात मैं आपसे नहीं करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो तब कीजिएगा। अच्छा, तो आज हम बात कर लेते हैं इस घर के बारे में। 3 मरला अल्ट्रा मॉडर्न हाउस है। अगर आप इसकी एलिवेशन देखें तो नहायत खूबसूरत और नहायत नफीस एलिवेशन है, और ऐसा कहना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से गैर मुनासिब ना होगा कि ऐसे चंद ही घर इस जगह पर मौजूद होंगे। आते हैं और अंदर चल के देखते हैं इस घर के बारे में कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है, और ऐसी कौन सी अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जो आपको इस घर के अंदर देखनी चाहिए लेने से पहले या लेने के बाद। ठीक है, घर के फ्रंट साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो फ्रंट साइज़ हम कहते हैं जी इसकी चौड़ाई को, वो इस प्लॉट की चौड़ाई है जी 22.5 फुट 22.5 फीट, और अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो वो 30 फीट है। जो कि अब पहला इसके अगर बारे में हमें अट्रैक्शन की बात करें तो इस घर की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो इसका फ्रंट साइज़ है। जैसे कि लाहौर के अंदर जो स्टैंडर्ड साइज़ या कराची, इस्लामाबाद, जितने भी बड़े शहर हैं लाहौर के अंदर या दुनिया में कहीं पे 5 मरले की कटिंग के अंदर जो फ्रंट साइज़ एक जनरली होता है वो 25 फुट का होता है, और इसका 22.5 फीट का फ्रंट साइज़ है। बाकी हम अंदर चल कर घर की बात करते हैं और अंदर चल कर देखते हैं इस घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। आ जाओ। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं जी, ये है जी इस घर का पोर्च, जिसके अंदर अगर आप इधर कैमरा मूव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रास पेस्ट की गई है, आर्टिफिशियल ग्रास पेस्ट की गई है। ये सारा टाइल वर्क किया गया है। इसके ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि नहायत नफीस और खूबसूरत किस्म का इसका पोर्च डिज़ाइन दिया गया है, जहाँ पे टोटल टाइल लगाई गई है। आज आप अंदर चलते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं हम इस घर के डोर्स के बारे में। जैसे कि हम आए हैं, अब आप इस घर को अगर आप खुद एक घर का जायज़ा लेंगे तो आपको घर कहीं से भी 3 मरले का साइज़ का घर नहीं लग रहा होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह इस घर के अंदर 8 फुट के दरवाजे इंस्टॉल किए गए हैं। ये घर दरवाजे दिखाए जरा। 8 फीट डोर्स का मतलब है जी 8 फुट के सॉलिड डोर्स लगाए गए हैं, जो कि सॉलिड वुड के ऊपर बने हुए हैं। इसके अंदर ऐश वुड और येलो पाइन से दरवाजे बनाए गए हैं। 2 मेजर जो इसके अंदर, एक ये दरवाज़ा है इसका और एक इसके किचन का दरवाज़ा है। बात कर लेते हैं पोर्ट्स की बात, यहाँ पे सिटिंग एरिया के बारे में। तो यहाँ पे इस घर के अंदर ये कर्टन ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। फिर हम बात कर लेते हैं इस घर के अंदर फानूस, आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत है। अगर सीलिंग की बात करें तो सीलिंग के अंदर शीशा लगकर उसके ऊपर दोबारा लकड़ी का काम करवा कर फ्रेम लगाया गया है। इसी तरह अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि आपको इसकी जो वॉल दिखाता चले तो वो किस कदर खूबसूरती से इसके ऊपर काम किया गया है। अब हम चल के आपको दिखाते हैं इसका किचन। अच्छा, इस घर की जो सबसे खूबसूरत बात है जो मुझे इस घर की पसंद आई है वो इस घर के दरवाजे और इसकी हाइट है। क्योंकि 8 फीट का डोर है जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरा हालांकि घर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, मगर मुझे उस घर के अंदर ऐसी फील नहीं आती क्योंकि उसके दरवाजे इतने बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पे 8 फीट के डोर जो इंस्टॉल किए गए हैं उससे घर की एक बहुत अच्छी सी वाइब पैदा होती है। अच्छा, आगे हम आगे आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट प्लस लाइट वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि टच से आपके काम करता है। ये ऑफ ऑन हो गया। इसके अंदर अगर आप इसकी एलईडी लाइट की बात करें तो ये इसका फानूस है। ये दूसरी चीज़ है इसके अंदर जो कि सबसे अच्छी है वो ये है कि इसके अंदर ZRK की यूवी शीट लगाई गई है। हम बात कर लेते हैं घर के फैंस के बारे में। तो SK फैंस इंस्टॉल किए गए हैं। SK फैन की सबसे अच्छी बात क्या है कि SK फैन प्योर कॉपर के अंदर आता है। पाकिस्तान का सबसे महंगा पंखा इस वक्त SK फैन ही कंसीडर किया जाता है। SK फैन के बाद GFC और पाक फैन किए जाते हैं। मैं ऑल्दो मैं इनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि सबसे अच्छे पंखे यही थे तो इसलिए इस घर के अंदर वही इंस्टॉल किए गए हैं। आते हैं आपको पहले इसका जो ग्राउंड के अंदर एक रूम है वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर अगर मैं आपको वॉल दूसरी दिखाऊं, ये वॉल इसके ऊपर ये वेलवेट शीट्स के साथ ये फॉर्म आजकल क्योंकि ट्रेंड है इस चीज़ के बारे में, तो ये पूरी एक दीवार तैयार की गई है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, और आप देख सकते हैं किस कदर डिसेंट लुक प्रोवाइड कर रही है। आज हम वॉशरूम एक दफ़ा देखिए।
अच्छा जी, तो वॉशरूम के अंदर हमें मिलता है जी एक टच एलईडी ग्लास। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सैनिटरी के बारे में। तो जो सैनिटरी है वो इसके अंदर सारी की सारी फैसल सैनिटरी यूज़ की गई है। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको सैनिटरी के बारे में। इसके अंदर सारी की सारी फैसल सैनिटरी यूज़ की गई है। अगर आप जैसे अभी वॉशरूम देख रहे हैं तो उसके अंदर जो आपने उसका बेसन बाउल देखा है वो भी काफ़ी खूबसूरत और नहायत नफीस किस्म का लगाया गया, जो कि गुची डिज़ाइन के अंदर है, और सॉरी वर्साची डिज़ाइन के अंदर है। आज मेरे साथ ऊपर दिखाते हैं। अच्छा, आपको इसकी अकोमोडेशन के बारे में बताता है, मुझे लगता है मैंने आपको पहले नहीं बताया। इसके अंदर टोटल हमारे पास 4 रूम्स हैं, एक रूम नीचे, 2 रूम्स ऊपर, और 4th रूम हमारा इसकी छत के ऊपर है, जो कि रूफ के ऊपर है। आ जाए वो ऊपर चलते हैं। अब अगर आप देखते जाएं तो घर के अंदर इसकी जो एलईडी लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं स्टेयर्स के अंदर, फिर इसके अंदर आप इसकी रेलिंग देख सकते हैं कि ये इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी इन्होंने इंस्टॉल की है इस घर के अंदर। तो ये इसका ऊपर वाला अपर पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन है, जिसके अंदर हमारे पास 2 रूम्स हैं। यहाँ पे अगर मेरे साथ आ रहे हैं तो आप ये किचन भी देख सकते हैं। ये एक बहुत छोटा सा एक स्मॉल किचन बनाया गया है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, छोटे घरों के अंदर लोग किचन नहीं बनाते ऊपर वाले पोर्शन के अंदर, वहाँ पर लोग कोई स्टडी रूम या कुछ ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, क्योंकि उससे पैसे बचते हैं बिल्डर्स के खास तौर के ऊपर। ये भी घर एक बिल्डर का है, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करने वाला, फीस काम करने वाला, वो आपको घर देख कर बहुत अंदाजा हो जाएगा। आज मैं आपको पहले इसका दूसरा रूम दिखाता हूँ, ऊपर पोर्शन का फर्स्ट रूम। ये इसका फर्स्ट रूम है। इसे मास्टर रूम तो नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 बनने के अंदर मास्टर रूम बेसिकली ये यहाँ का मास्टर रूम ही है, लेकिन साइज मास्टर रूम के अकॉर्डिंगली तो नहीं है। ये सारी ZRK की यूवी शीट इस्तेमाल हुई है। ये फैन देख सकते हैं, नीचे से लेके पूरे घर के अंदर हर जगह पे इसके फैन यूज़ किए गए हैं। अब आगे मेरे साथ तो आपको वॉशरूम दिखाता चलो। इसके अंदर भी वैसे ही नीचे वाले पोर्शन की तरह, नीचे वाले रूम के वॉशरूम की तरह टच एलईडी जो ग्लास है वो इंस्टॉल किया गया। उसके बाद फिर फैंसी बाउल यूज़ किया गया, थाई सिरेमिक्स का कमोड यूज़ किया गया, और चाइना की टाइल्स यूज़ की गई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड में मैं आपको इसकी मेक मटेरियल के बारे में बताऊंगा, सर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर यूज़ की गई है। ये आप देख सकते हैं, जैसे उस कमरे के ऊपर एक ग्रे टेक्सचर दिया गया था वॉल के ऊपर, यहाँ पे पुशिश डिज़ाइन है, ये ब्राउन पुशिश नहायत नफीस। अच्छा, मैं अगर इनसे कहूँ एक दफ़ा आपको लाइट दिखाएं, वो लाइट से कैमरा करें। ये दूसरी लाइट्स हैं, ये टाइप अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो ये अपना कलर भी चेंज करती है लाइट। जैसे कि आप अभी लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो लेफ्ट वाली लाइट जो है कलर चेंज करेगी, वाइट और येलो लाइट है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव लाइट्स हैं जो कि घर के अंदर इंस्टॉल की गई हैं। जो लोग घरों को देख रहे हैं या आप में से कुछ लोग जो घरों को सर्च कर रहे हैं अपने खरीदने के लिए, तो आप लोगों को बखूबी आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का कि इस घर के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अट्रैक्शन पैदा कर सकती है और क्यों आपको घर लेना चाहिए। इसकी मैं एक मटेरियल के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले जो मेजर लुक्स हैं वो आप देख लेते हो। ये है जी इसका दूसरा वॉशरूम, अपर पोर्शन का सेकंड रूम का वॉशरूम। आज उसके बाद हम चलते हैं ऊपर। लाउंज एक दफा आप दोबारा देख लें। अपर लाउंज के अंदर भी कर्टन इंस्टॉल किए गए हैं। उसके बाद अगर आप सामने वॉल की बात करें तो सामने वॉल देखें किस कदर खूबसूरत काम किया गया है वॉल के ऊपर, और ऐसा कंट्रास्ट, ऐसा टेक्सचर आपने मेरे ख्याल से, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक यहाँ पर एज अ रियल्टर, मतलब अगर मैं एज अ प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एज अ मिडिल एजेंट काम कर रहा हूँ, इस मार्केट के अंदर तो मैंने ऐसा घर पहले नहीं देखा। आज हम आपको लेकर चलते हैं ऊपर छत की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमारे पास रूफ के ऊपर आया था जी एक सर्वेंट क्वार्टर।
जो कि वैसे इतना कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर लोगों ने सर्वेंट क्वार्टर्स नहीं बनाए गए, इस घर के अंदर एक और अट्रैक्शन इसका सर्वेंट क्वार्टर भी है। इसी के साथ से वॉशरूम भी है, वो भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, और ये कुछ सामान पहले थोड़ा भी यहाँ से साफ हो जाएगा, तो आपको लेकर चलता हूँ इसकी छत पे। जी तो ये घर की छत है, जो कि 3 मरले के लिहाज से तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आप जानते हैं कि साइज कैसा है। उसके प्लास्टिक टैंक आ गया। अच्छा ये एक है, यहाँ पे भी इनका थोड़ा सा काम है जो थोड़ा सा रिमेनिंग रहता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा काम नहीं। यहाँ पे टाइल आ जाएगी, इसके ऊपर भी इन्होंने ग्रास पेस्ट करके देनी है, और बीच में टाइल आ जाएगा जहाँ पे आप अच्छा बारबेक्यू भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ घर की अट्रैक्शन के बारे में। इसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया। इसके अंदर सेमी सॉलिड वुड जो फ्रंट 2 डोर्स हैं, जिसके अंदर हमारा किचन का दरवाज़ा और जो मेजर इसका डोर है, मेन एंट्रेंस का डोर, वो सॉलिड वुड का बनाया गया है। दूसरी चीज़, जो बाकी डोर्स हैं वो सेमी सॉलिड हैं, लेकिन उसके अंदर भी येलो पाइन और ऐश वुड का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी पाइप की। इसके अंदर पीवीसी की पाइप्स यूज़ की गई हैं। उसके साथ हम बात कर लेते हैं इसकी केबल्स की, तो जीएम केबल यूज़ की गई है। फिर हम बात कर लेते हैं फैंस की, तो एसके फैंस यूज़ किए गए। सीमेंट की बात कर लें तो सीमेंट तक बेस्ट वे और डीजी सीमेंट इस्तेमाल किया गया, जो कि पाकिस्तान का नामवर ब्रांड्स हैं। इसके बाद मेरे ख्याल से इस घर के अंदर कोई भी ऐसी खामी नहीं है कि जो कि बजाते खुद मैं एज अ प्रॉपर डीलर होने के बावजूद मैं खुद ये दावा कर सकता हूँ कि मैं खुद ये घर लेकर रहने के लिए तैयार हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इस घर को जितनी तारीफ़ें करूँ मेरे ख्याल से वो कम होंगी। तो अगर आप ये घर लेना चाहते हैं या आकर विज़िट करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं मार्केट के और एनालिसिस के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप कहीं पे और घर देखना चाहते हैं लाहौर के अंदर किसी भी जगह पर, तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।